शरई फैसला आने के बाद पहले का फैसला माना, जोर से बोलो पहले का फैसला माना। पहले का फैसला बातिल है, बोलो पहले का फैसला, जोर से बोलो पहले का फैसला। 52 मुफ्तियों का फैसला बातिल है, बोलो 52 मुफ्तियों का फैसला बातिल है, गलत है। अल्लामा अरशद का फैसला बातिल है, बोलो ना जोर से, अरे बोलो भाई। 52 मुफ्तियों का फैसला बातिल है, अल्लामा अरशदुल कादरी का फैसला बातिल है, मुफ्ती शरीफुल हक का फैसला बातिल है। बाबा कल भी हक पर थे, आज भी हक पर है। अरे सिराज का कल भी डंका बजता था, आज भी बजता है, क्योंकि सिराज सरकार जी के मुरीद भी हैं और शाह जाफर बाबा के गुलाम भी। और इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहीब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहीब में नहीं मेरा तेरा। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत मोहतरम उर्स सैयद जाफर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह में आप हजरात तशरीफ रखते हैं और खराजे मोहब्बत पेश करने के लिए आप तमामी हजरात यहाँ पर आए हुए हैं। जितने उलमाए किराम हैं, जितने भी शोराए इज़ाम हैं, सब के सब खराजे मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने के लिए आए हुए हैं। इंशाअल्लाह सैयद जाफर साहब बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें भी सुन रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, और जितने ज़ाकिरीन अभी जिक्र करेंगे उन लोगों को भी सुनेंगे और आपको भी देख रहे हैं इंशाअल्लाह। अब आइए मैं आपको बताता चलूं कि हजरत सैयद जाफर साहब बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह को आज से तकरीबन 100 बरस पहले शायद के कोई जानता होगा कि ये कौन बुजुर्ग हैं, किसकी कब्र है। लेकिन इसी दरबार में, इसी दयार में जब मुजाहिद मिल्लत आए और बड़े सरकार आए, मुजाहिद मिल्लत ने बताया कि अल्लाह के वली हैं, सरकार मिल्लत ने बताया कि अल्लाह के वली हैं। अब जब इन दोनों बुजुर्ग ने गवाही दे दी कि अल्लाह के वली हैं, तो हमारा अकीदा भी है कि ये अल्लाह के वली हैं। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जाफर शाह बाबा अल्लाह के वली हैं, जाफर शाह बाबा अल्लाह के वली हैं। हम उनका उर्स मना रहे हैं, उनकी कब्र में जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, वो हमारी मदद भी फरमा रहे हैं। अभी कारी सिराज फैजी साहब अपने अशार में एक तो करामतें भी बयान की है माशाअल्लाह। बेशक अल्लाह के वली हैं, उनकी करामतें आया हैं, लेकिन कोई कोई जानता है, कोई कोई समझता है। सब अल्लाह के वली को मान लें ये कोई जरूरी नहीं है, सब अल्लाह के वली को जान लें ये कोई जरूरी नहीं है, सब अल्लाह के वली को समझ लें ये कोई जरूरी नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मुजाहिद मिल्लत भी इसी उड़ीसा के हैं, सरकार जी भी यहीं पर आए थे। सारे लोग क्या सरकार जी को मान रहे हैं? सारे लोग क्या मुजाहिद मिल्लत को मान रहे हैं? जी नहीं, ये तो उसूल है, ये तो कायदा है कि एक आदमी को सब मान ले, ये कोई जरूरी नहीं। क्या आला हजरत को सब मान रहे हैं? जी नहीं। क्या गौसे आजम को सब मान रहे हैं? जी नहीं। मैं आपको बताऊं, क्या आदम को सब मान रहे हैं? जी नहीं। क्या शीश को सब मान रहे हैं? जी नहीं। क्या इब्राहिम और इस्माइल को सब मान रहे हैं? जी नहीं। और आगे बढ़ो, क्या मेरे नबी, आपके नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मान रहे हैं? जी नहीं। एक आदमी को सब मान ले ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं कि एक आदमी को सब मान ले। जाफर बाबा को सब मान ले, मोती शाह बाबा को सब मान ले, जमाल शाह बाबा को सब मान ले, भुजा क्या पीर बाबा को सब मान ले, करामत अली शाह बाबा को सब मान ले, हजरत कुतुब शाह बाबा को सब मान ले, हजरत सुल्तान शाह बाबा को सब मान ले, हजरत पीर मंसूर बर्दा को सब मान ले, हजरत जलालुद्दीन बुखारी को सब मान ले, उसी तरह सरकार जी को सब मान ले। ये कोई जरूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरियों की किस्मत है, हम मुसलमानों की किस्मत है, हम सुन्नियों की किस्मत है, हम नसीमियों की किस्मत है कि हम सरकार जी को मान रहे हैं, हम
बड़े सरकार को मान रहे हैं, हम छोटे सरकार को मान रहे हैं, हम मुजाहिदे मिल्लत को भी मानते हैं, हम आला हजरत को भी मानते हैं, हम गौसे आजम को भी मानते हैं, हम सैयद पाक को भी मानते हैं, हम नैयर बाबा को भी मानते हैं, हम सैयद आबिद बाबा को भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ लोगों, तुम्हारे दिलों में जो भी कमी और कजी है, जो भी वसवसा है, जो भी बदगुमानी है, उसे निकाल दो। नसीम सरकार कल भी हक पर थे, आज भी हक पर हैं, कल भी अल्लाह के वली थे, आज भी अल्लाह के वली हैं। मैं तो कहूंगा नसीम सरकार पैदाइशी अल्लाह के वली हैं, पैदाइशी अल्लाह के वली है। सुना, नसीम सरकार कोई आम इंसान का नाम नहीं है, नसीम सरकार कोई आम आदमी का नाम नहीं है, बल्कि नसीम सरकार औलादे गौसे आजम का नाम है, नसीम सरकार सैयद पाक के लाल का नाम है, नसीम सरकार गौसे आजम की करामत का नाम है, नसीम सरकार सैयद पाक के नबीरा का नाम है, नसीम सरकार मुजाहिदे मिल्लत की हिमायत का नाम है, नसीम सरकार शेर बाबा की करामत का नाम है, नसीम सरकार सैयद फतुल जब्बार की करामत का नाम है, नसीम सरकार हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मुरीद का नाम है। अरे सुना, नसीम सरकार गौसे आजम की अता का नाम है, नसीम सरकार गौसे आजम की करामत का नाम है। अरे नसीम सरकार औलादे मुस्तफा का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद शाह जाफर बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि शरई फैसला तो आ गया है, लेकिन बाज लोगों का दस्तखत उस पर नहीं है, इसलिए हम उस शरई फैसला को नहीं मानेंगे। मेरा उनसे यही कहना है और गुजारिश है कि बाबा मत मानिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप मानिए। और सुनिए, शरई फैसले की ज़रूरत हमें नहीं है, हम नसीमियों को नहीं है, कारी सिराज फैजी को नहीं है, कारी गुलाम सरवर नेमती को नहीं है। हाँ, तो शरई फैसला इसलिए हम मान रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीयत का फैसला है और शरीयत का फैसला नबी का फैसला है, शरीयत का फैसला खुदा का फैसला है, वो शरीयत का फैसला है। शरीयत नबी के कानून को कहते हैं, शरीयत अल्लाह के कानून को कहते हैं, शरीयत सहाबा के कानून को कहते हैं, शरीयत अइम्माए मुस्तहिदीन के कानून को कहते हैं। अरे शरीयत किसी मौलवी की जागीर नहीं है, शरीयत किसी खलीफा की जागीर नहीं है, शरीयत नबी के कानून को कहते हैं, शरीयत अल्लाह के कानून को कहते हैं। तुम्हारी दस्तखत तुम्हारा है और सरकार की अजमत कल भी आला है, आज भी आला है। अरे सरकार कल भी हक पर थे, आज भी हक पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जाफर शाह बाबा। माशाअल्लाह। कह रहे हैं कि फला ने दस्तखत नहीं किया, किसने दस्तखत नहीं किया? जोर से बोल, किसने दस्तखत नहीं किया? फला ने दस्तखत नहीं किया, बड़े पीर हैं, बड़े पीर के बड़े बेटे हैं। अरे भाई, गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो आप मान रहे हैं, क्या हमारे तुम्हारे कहने से मान रहे हो या किसी के दस्तखत से मान रहे हो? का गौस पाक को, ख्वाजा साहब को जो मान रहे हो किसी के दस्तखत से मान रहे हो? शरीयत को जो मान रहे हो किसी के दस्तखत से मान रहे हो? क्या शरीयत पर यही है, अगर कोई आदमी अगर दस्तखत करेगा तो हम मानेंगे और ना नबी की बात नहीं मानेंगे? बोलो भाई, क्या नबी की बात नहीं मानेंगे? शरीयत की बात, नबी की बात, शरीयत की बात अल्लाह का कानून है। क्या शरीयत की बात किसी के दस्तखत पर मौकूफ थोड़ी है कि फला आदमी दस्तखत करेगा तो हम मानेंगे? अरे मेरे भाई, हम नसीमियों, मैं तो अल ऐलान कहता हूँ, इससे पहले सरकार पर जो फतवा लगा था, इससे पहले, यानी जिसको हम लोग बावन मुफ्ती का फतवा कहते हैं मेरे भाई, वो गलत था, वो गलत था, वो गलत था। क्योंकि शरई फैसला में मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया था कि मैं ये हुक्म सुनाता हूँ, मैं ये फैसला सुनाता हूँ, नसीम सरकार पर ना कल कोई हुक्म था, ना आज कोई हुक्म है, ना कल कुफ्र का हुक्म था, ना आज कुफ्र का हुक्म है। ना कल कुफ्र का हुक्म था, ना आज कुफ्र का हुक्म है। इसलिए अब्दुल रकीब मन्नानी डंके के चोट पर कहता है, बाबर मुफ्ती का फतवा गलत था
और जो मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी ने जो फतवा दिया था वो भी गलत है। और अल्लामा अरशदुल कादरी ने जो बालेसर में शरई अदालत पर जो फतवा दिया था वो फतवा भी गलत है, वो फतवा भी गलत है। आओ मेरे मुकाबले में आओ, तुम कभी भी हक साबित नहीं कर सकते, तुम कभी भी हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। सुना, कल जो फतवा लगा था वो गलत था और आज जो फतवा आया है वो फतवा एक मुफ्ती ने नहीं, दो मुफ्ती ने नहीं, तीन मुफ्ती ने नहीं, चार मुफ्ती ने नहीं, बल्कि 200 से जायद मुफ्ती ने ये हुक्म दिया सरकार पर। ना कल कोई हुक्म था ना आज कोई हुक्म है। समझ बात आ रही? मैं डंके के चोट पर ऐलान करता हूं, सुनो, अल्लामा अरशदुल कादरी बहुत बड़े अल्लामा गुजरे, सुन्नियों के बहुत बड़े मुनाजिर अहले सुन्नत कायदे मिल्लत, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मुनाजिर। मैं इससे मैं ये नहीं मतलब कि जो है इनकार नहीं करता, बहुत बड़े आलिम है, मसला के हालात के पासबान। लेकिन नसीम सरकार के मामले जो बालेसर आए थे, क़ज़ा अलल गायब पर उन्होंने फैसला दिया था और मुफ्तियों ने कहा जो ये दुरुस्त नहीं है। अल्लामा अरशद का फैसला दुरुस्त नहीं था और मुफ्ती शरीफुल हक ने सबसे पहले सुन्नी आवाज में लिख दिया गया। जब मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी के पास कोई शख्स गया नसीम सरकार के मामले को लेकर तो वो गुस्सा होने लगे, वो चिल्लाने लगे और ये कहने लगे, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है मुजाहिदे मिल्लत को उनकी ताज़ीम करते हुए, उनकी तकरीम करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए, उनका अदब करते हुए। सुना, नसीम सरकार मलामतिया पीर में से है। नसीम सरकार वो पीर है जो हम तुम जैसे मौलवी समझ नहीं पाएंगे, बल्कि नसीम सरकार ऐसे वली हैं जिनको समझने के लिए मुजाहिदे मिल्लत की नजर चाहिए। मुफ्ती शरीफुल हक ने, किसने? मुफ्ती शरीफुल हक ने अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुन्नी आवाज में उनकी तहरीर, बल्कि उनका एक बयान आया कि नसीम सरकार मलामतिया पीर में से हैं, सिलसिले के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उसके बाद 5 साल के बाद किसी का जादू उन पर चल गया, किसी का जादू उन पर चल गया, वो जलेसर आने लगे और सुबह क़यामत तक सैयद रहेंगे। माशाअल्लाह। बोलो नसीम सरकार सैयद है या नहीं? जोर से बोलो सैयद है या नहीं? अब मुजाहिदे मिल्लत की बात मानोगे या मुफ्ती शरीफुल हक की बात मानोगे? जोर से बोल, जोर से बोल। मुजाहिदे मिल्लत की मानोगे या अल्लामा अरशदुल कादरी की मानोगे? और सुनो, अल्लामा आशिकुर रहमान आए थे तुम्हारे पठान मोहल्ला 5 साल पहले, जिसमें किसी ने नारा लगा दिया था तो हंगामा हुआ था। उन्होंने खिलाफ में तकरीर किए थे नसीम सरकार के खिलाफ। अल्लामा आशिकुर रहमान जो मेरे उस्ताद हैं, वो बहुत बड़े आलिम, मुजाहिदे मिल्लत के खलीफा, इसमें कोई ये नहीं है, कलाम मैं नहीं करता, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शेख, सिलसिले कादरिया हबीबिया के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती, इसमें कोई कलाम नहीं। लेकिन नसीम सरकार के मामले में वो भी फिसल गए। सुनिए, सोरो आए थे, किसी ने नारा लगा दिया तो उन्होंने जो है चिल्लाने लगे तो सोरो वालों ने हंगामा किया। फिर उसके बाद जैसे तैसे वो किसी की गाड़ी में बैठकर फिर जहां जाना था वो चले गए। वही अल्लामा आशिकुर रहमान जो मेरे उस्ताद हैं क्या कह रहे हैं नसीम सरकार के बारे में, सुनो, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 15 दिन पहले मुफ्ती गुलाम हैदर साहब हमारे कादरिया आए थे अलाल, उन्होंने कहा एक साहब का नाम लेकर कि उन्होंने मुझसे कहा है, उन्होंने कहा कि अगर इस बात का इनकार करे तो अशरफिया वाली कसम वो खा ले कि मैंने नहीं कहा है। सुनिए, और मेरे बहनों ही ने मुझसे कहा है, जो मुझे उन्होंने महाराजा शरीफ में जा रहा था ये बाइकार, रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा अल्लामा आशिकुर रहमान का कौल सुनिए, मैं बताता हूँ। 3 कौल है। सबसे पहली बात, अल्लामा साहब एक रूम में बैठे हुए थे जामिया हबीबिया में, उड़ीसा का तस्करा छिड़ गया, भद्रक का तस्करा छिड़ गया,
तो अल्लामा आशिकुर रहमान हबीबी अलैहिर्रहमा ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है धामनगर में मुजाहिदे मिल्लत मेरे हजरत को, वो हजरत के अल्लामा साहब के मुजाहिदे मिल्लत ये मुर्शिदे खिलाफत भी हैं, पीर भी है और उस्ताद भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे हजरत ने, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे हजरत ने यानी मुजाहिदे मिल्लत ने एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा नसीम सरकार के कदम का बोसा लिए है। कई मर्तबा? जोर से बोलो, कई मर्तबा? ये अल्लामा साहब का बयान है। और दूसरा बयान उन्होंने दिया कि एक मर्तबा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने मुझसे कहा कि ऐ आशिकुर रहमान, मेरे बाद, मेरे इंतकाल के बाद अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो कहीं और मत जाना, बल्कि शाह साहब सैयद नसीम अख्तर कादरी की बारगाह में चले जाना। कौन कह रहे हैं मुजाहिदे मिल्लत? किसको कह रहे हैं? अल्लामा आशिकुर रहमान को। किसको कह रहे हैं? अल्लामा आशिकुर रहमान को कह रहे हैं कि मेरे बाद अगर जरूरत पड़े तो नसीम सरकार के यहाँ जाना। और कह रहे हैं कि लाइन में जाना। बोलो सुभान अल्लाह। किस में जाना? लाइन में जाना, अदब से जाना, खामोश रहना। जो कुछ देखोगे खामोश रहना, कुछ मत बोलना, वो बड़ी बारगाह है। बोलो सुभान अल्लाह। वो दरबार दरबार कादरिया है, वो दरबार दरबार गुलशन बगदाद है, वो दरबार एक वली का दरबार है। खामोश रहना। खैर, अल्लामा आशिकुर रहमान फरमाते हैं कि हजरत के इंतकाल के बाद, मुजाहिदे मिल्लत के वसाल के बाद, मैं 3 मर्तबा नसीम सरकार के यहाँ गया हूँ। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। कई मर्तबा गया हूँ? जोर से बोलो, कई मर्तबा गया हूँ? 3 मर्तबा गया हूँ। और तीनों मर्तबा मैं लाइन से गया, और जब नसीम सरकार के करीब होता तो नसीम सरकार मेरे हाथ को पकड़ते और बड़े ही अदब के साथ मुझे बैठाते और कहते, मौलाना आशिकुर रहमान, जब तक तुम मुजाहिदे मिल्लत के हो तब तक तुम मेरे हो, जिस दिन वहां से कटे उसी दिन यहाँ से कट गए। ये किसकी बोली है? सरकारे मिल्लत की बोली है। जोर से बोलो, किसकी बोली है? जोर से बोलो, किसकी बोली है? सरकारे मिल्लत की बोली। वही अल्लामा आशिकुर रहमान ने इंतकाल से 1 साल पहले कहा कि आशिकुर रहमान क्या है नसीम सरकार जानते हैं, और नसीम सरकार क्या है आशिकुर रहमान जानता है। कौन जानता है? आशिकुर रहमान जानता है। इंतकाल से पहले उनको ये तौफीक हो गई कि वो नसीम सरकार के मामले में जो कुछ जानते थे वो सब बयान दे दिया। अब हम नहीं कहेंगे कि उनका हश्र क्या होगा, नहीं होगा। वो आलिम दिन थे, इंतकाल से पहले उन्होंने बयान दे दिया नसीम सरकार के ताल्लुक से। उसी तरह अल्लामा अरशदुल कादरी के ताल्लुक से एक बयान जो है माहे नूर में छपा था। अभी मेरे बाद मेरे मुर्शिदे खिलाफत और कारी सिराज फैजी के भी मुर्शिदे खिलाफत हज़रत अल्लामा सैयद अबरारुल कादरी मद्दसिल्लाहुल आली वो आएंगे, इस बात की तायीद करेंगे कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने माहे नूर में एक बयान दिया था जिसको छप गया था। वो बयान ये है, उन्होंने ये कहा था कि मुझसे 2 सैयदों के ताल्लुक से खता हो गई है। किसी के कहने पर मैंने 2 सैयदों के दिल को तकलीफ दिया। मैंने उनको 2 सैयदों के ताल्लुक से मैंने गलत फतवा दे दिया, और मैं इस बात से रुजू करता हूँ, और मुझे एहसास है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है। ये बयान माहे नूर में छपा है, जिसको अल्लामा अबरारुल कादरी मद्दसिल्लाहुल आली वो जरूर अभी बयान करेंगे, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, ये मौलाना लोग, ये मुफ्ती लोग, ये आलिम लोग कब क्या करते हैं, कब क्या कहते हैं, देख नहीं रहे हैं। सेमिनार में बड़े बड़े मुफ्तियान निज़ाम आए थे, मुफ्ती नाजिर अशरफ आए थे, मौलाना फारूक नश्तर आए थे, मुफ्ती अफजाल आए थे, और कटक जोबरा मदरसा के रहने वाले मौलाना नजमुल कादरी आए थे। नजराना कोई 25,000 लिया, कोई 30,000 लिया, कोई 40,000 लिया। 3 दिन तक रहे। मैं खुद उनको खाना खिलाता था। अब्दुल गनी सेठ का खाना भी बड़ा लाजवाब था, बहुत जो है बेहतरीन खाना, बहुत लजीज खाना खिलाया। 3 दिन तक तहकीक किए, 3 दिन तक शहादतें गुजरी, 3 दिन तक गवाही गुजरी। सब यही गवाही देते रहे, सब लोग यही शहादतें देते रहे कि बाबा ने, मेरे पीर ने, यानी नसीम सरकार ने अक्सर बावकात यही कहते थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सब्र करो, मेरा गौस फैसला करेगा। ये इल्जाम गलत है।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओए वाह जिंदाबाद। अल्लाह सबों ने यही गवाही दी कि मेरे पीर सैयद नसीम अख्तर कादरी ने एक मर्तबा नहीं कई दफा फरमाया, ये सब गलत इल्जाम है मुझ पर, बेबुनियाद है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना कहा मेरे बच्चों सब्र करो, मेरा गौस फैसला करेगा। अबे अभी फैसला हुआ कहाँ है? फैसला तो अभी बाकी है, गौस पाक का फैसला तो अभी बाकी है। सुना, गौस पाक का फैसला यहाँ नहीं बल्कि बरोज़े क़यामत है। मैदान महशर में गौस पाक का फैसला देखना है, मैदान महशर में गौस पाक का फैसला हमें सुनना है। गौस पाक क्या फरमाएंगे, गौस पाक क्या कहेंगे? नसीम सरकार ने सब्र किया, नसीम सरकार ने सब्र किया, अपने नाना के नक्शे कदम पर रहे, अपने पीरो मुर्शिद के नक्शे कदम पर रहे, सैयदना पाक के नक्शे कदम पर रहे। और सुना, ताहयात गौसे आजम का सदका बांटते रहे। सोरो वाले गए, गौसे आजम का सदका लेकर आए, बदरत वाले जा रहे हैं, गौसे आजम का सदका लेके आ रहे हैं, कादरिया वाले जा रहे हैं, गौसे आजम का सदका लेके आ रहे हैं, बस्ता वाले जा रहे हैं, गौस पाक का सदका लेके आ रहे हैं, जलेसर वाले जा रहे हैं, गौस पाक का सदका लेके आ रहे हैं। सुना, कल भी वो गौस पाक का सदका बांटते थे और आज भी खानका में गौसे आजम का सदका बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, चल के बोलते। अच्छा, अभी फतावा रज़विया शरीफ से एक साहब ने किसी ने मतलब कि जो है एक क्लिप दिया फतावा रज़विया से। उन्होंने कहा कि किसी आलिम की तौहीन करना कुफ्र है। किसी मौलाना को, किसी मौलवी को अगर मौलविया अगर कह दे, क्या कह दे? मौलविया तहकीर से अगर कह दे, कुफ्र है। क्या है ये? कुफ्र है। किसी भी मौलवी की, किसी भी आलिम की, किसी भी मुफ्ती की तहकीर अगर इल्म की वजह से अगर करे तो ये कुफ्र है। या आला हज़रत का फैसला मानोगे कि नहीं? बोलो, आला हज़रत का फैसला नहीं मानोगे? अच्छा, आला हज़रत ने जो फैसला दिया कि बात जो हुक्म दिया कि अपने घर से दिया, रसूल पाक के घर से, रसूल पाक के घर से ना, तो आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा कि जो है जो किसी मौलवी, किसी आलिम, किसी मुफ्ती दीन, अच्छे आलिम मुफ्ती शरा की तौहीन करे और इल्म के सबब से वो कुफ्र किया। ये आला हज़रत का फतवा है। सुनी, शरई फैसले में सेमिनार में एक और मुफ्ती आए थे जिनको दुनिया हजरत मुफ्ती कासिम मिसबाही के नाम से जानती है, जो मेरे उस्ताद हैं। मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर के भी उस्ताद हैं। मुफ्ती कासिम बहुत बड़े आलिम हैं, जानते हैं कि नहीं मुफ्ती कासिम को? जानते हैं कि नहीं मुफ्ती कासिम को? बहुत बड़े आलिम हैं, धामनगर शरीफ में है, मदरसा गौसिया। जोर से बोलो मदरसा, जोर से बोलो मदरसा। बहुत बड़े आलिम दीन, मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन, बामर आलिम दीन। वो जब सेमिनार में आए, फिर 9 जनवरी को जब सेमिनार का उन्होंने ऐलान किया, शरीफ फैसले का जब ऐलान किया, 9 तारीख के बाद जब 10 तारीख जाकर पहुंचे धामनगर शरीफ में, वहां के लोगों ने उन पर जुल्म किया। क्या किया? जुल्म किया। आप इससे बाखबर होंगे कि मजबूरन मुफ्ती कासिम साहब धामनगर छोड़कर भद्रक आ गए। कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? अच्छा, शरई फैसला को मानना जरूरी था या शरीफ फैसले को पशे पुस्त रखकर मुफ्ती पर जुल्म करना जरूरी था? शरई फैसले को मानना जरूरी था या जिसने नाफिज किया उस पर जुल्म करना जरूरी है? बोलो भाई, मानना जरूरी है ना? शरई फैसला नबी का फैसला है, शरई फैसला नबी का कानून, अल्लाह का कानून है, उसको मानना पड़ेगा। अच्छा, कल तक तो तुम हमको कहते थे हम बाबा मुफ्ती का फतवा नहीं मानते। कल तक तो तुम हमको कहते थे कि ये उलमा के गुस्ताख है, मौलवी के गुस्ताख है। बताओ, नसीम सरकार पर जब फतवा लगा, क्या उसके बाद नसीम सरकार ने कोई एक्शन लिया? कुछ माने जुल्म किया या ये कहा कि चलो आलिमों को पकड़ो और लाओ मेरे पास? कुछ कहा? जबकि वो ये कहते थे बच्चे सबर करो मेरा गौस, बोलो सबर करो मेरा गौस। अब जब शरीफ फैसला जब आ गया तो तुम फिर क्यों जुल्म कर रहे हो उलमा पर? तुम क्यों सता रहे हो उलमा को? तुम क्यों उलमा को बागी कह रहे हो? सुना, मुफ्ती गुलाम हैदर मिसबाही, मौलाना अकीलुर रहमान और दीगर उलमाए कराम उनसे मुलाकात करने के लिए जब मदरसा गौसिया पहुंचे, मदरसा गौसिया में बैठे हुए थे, 2-3 गुंडे आए, आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, अरे मौलाना आले रसूल आया है क्या? मौलाना आले रसूल आया है क्या? मुफ्ती गुलाम हैदर ने कहा, नहीं नहीं, मैं आले रसूल नहीं, मैं गुलाम हैदर हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, मैं गुलाम हैदर हूँ। इतने में उन लोगों
लोगों ने दरवाजा लगा दिया, दरवाजा लगा दिया। वही कसाब मोहल्ला वाले थे, वही पठान मोहल्ला वाले थे, वही जो मौलाना गुलाम मोहम्मद हबीबी के मानने वाले हैं, मतवल्ली साहब के मानने वाले हैं, मतवल्ली साहब के मुहिब्बीन हैं, मतवल्ली साहब के मुतक़ीदीन हैं, मतवल्ली साहब के मानने वाले हैं। उन लोगों ने जुल्म किया और मुफ्ती गुलाम हैदर को घेर लिया, मुफ्ती गुलाम हैदर को चारों तरफ से घेर लिया। 100 लोग आ गए, चिल्लाने लगे, गाली गलौज देने लगे और मारने की धमकी दे रहे थे। लेकिन वो शेर बबर, वो शेर नसीम सरकार गरज कर कहने लगा, मुफ्ती गुलाम हैदर ने कहा अगर तुम्हारे मौलवी में अगर दम है अभी उनको बुलाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं यहीं पर चैलेंज करता हूं कि तुम दारुल मुजाहिद मिल्लत के उस्ताद को बुलाओ और बुलाकर मेरे सामने लाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नसीम सरकार हक पर है या तुम हक पर हो, पानी का पानी हो जाएगा। जब झमेला करने वाले थे, उन पर हमला आवर होने वाले थे, इतने में पुलिस आ गई। उन तीनों हजरात को लेकर कहां चली गई? पुलिस स्टेशन लेकर पुलिस चली गई। वहां पर 3-4 घंटा तक उनको बैठा के रख लिया। फिर उनके बाद पूछताछ हुई। फिर 12 बजे के बाद उन लोगों को जो है वहां से जो रवाना किए। कहने का मतलब है शरीफ फैसला आने के बाद तुमको मानना चाहिए था, उस पर अमल करना चाहिए था। अमल करने के बजाय तुम उलमा पर जुल्म कर रहे हो, तुम उलमा की तौहीन कर रहे हो, तुम उलमा को मार रहे हो, तुम उलमा को गाली दे रहे हो। इससे साफ पता चला कि तुम उलमा के गुस्ताख हो, तुम बेअदब हो, तुम कमीने हो, तुम शैतान हो। मुजाहिद मिल्लत का 2 कौल मुझे याद आ रहा है। मुजाहिद मिल्लत ने किसी जमाने में कहा था कि धामनगर मेरा है लेकिन धामनगर वाले मेरे नहीं है। धामनगर मेरा है लेकिन धामनगर वाले। आज हजरत की वो बात सच्ची हुई कि धामनगर मुजाहिद मिल्लत का है लेकिन धामनगर वाले मुजाहिद मिल्लत के, बोलो धामनगर वाले मुजाहिद मिल्लत के। अरे वो मुजाहिद मिल्लत के नहीं है बल्कि चुप शैतान के हैं। किसके हैं वो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसके हैं? चुप शैतान के हैं, मुजाहिद मिल्लत के नहीं। और मुजाहिद मिल्लत का दूसरा कौन? मर्दे जौजा। लो फिर सुनो, धामनगर वाले मेरे साथ क्या करेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे मरना तो सबको है यार। अगर सरकार की मोहब्बत में अगर मर जाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी। मर्दे जौजा में लिखा है। किसमें लिखा है? बस और 2 मिनट है, 5 मिनट और 2 मिनट। मर्दे जौजा में लिखा है। मर्दे जौजा लिखने वाले कौन है मालूम है? वही अल्लामा शुक्र रहमान है। मुजाहिद मिल्लत की पूरी सवानें उसमें लिखी है, मुनाजरा तमाम चीजें उसमें लिखी है। इतनी मोटी किताब है मर्दे जौजा। उसमें लिखा है कि जो है जुल्ले अकरबा मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत का कौल उसमें लिखा है कि जो है वो चुप शैतान है। बात समझ में आ रही? वो चुप शैतान है जो जुल्म करवा रहा है, जो गुंडागिरी करवा रहा धामनगर में उलमा पर। और अभी धमकी दिए हैं धामनगर वाले अयास के नसीमियों, जाजपुर अयास के नसीमियों को धमकी दिए हैं अगर वहां के कोई नसीमी अगर यहाँ आए तो उन्हें जो है रोका जाए, उन्हें मारा जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन पर जुल्म की। नहीं भाई, नहीं भाई, उन पर जुल्म करो। ये अभी फोन आया कारी गुलाम सरवर के, इन्होंने मुझे बताया कि अयाज से फोन आया तो उन्होंने कहा कि धामनगर वालों ने धमकी दी है कि वहां के नसीमी अगर आए तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, तुम्हारे जुल्म से कुछ होगा, अल्लाह रहम फरमाने वाला है। बोलो अल्लाह रहम फरमाने वाला है। अब 30 साल से तो तुम जुल्म कर रहे थे, 30 साल से तो तुम बदमाशी कर रहे थे, हम सब्र कर रहे थे और इंशाल्लाह आइंदा भी सब्र करेंगे। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह आइंदा भी हम सब्र करेंगे। इसलिए है कारी सिराज फैजी, स्टेज पर उसी को बुलाओ जो तुम्हारे पीर की मनकबत पड़े, जो तुम्हारे पीर का नाम ले। उसे मत बुलाओ जो तुम्हारे पीर की तौहीन करे, जो तुम्हारे पीर के खिलाफ में हो, जो तुम्हारे पीर की मनकबत ना पड़े, जब वो तुम्हारे पीर का नाम ना ले। उसे मत बुलाओ, उसी को बुलाओ जो सैयदों की तारीफ करता हो। अरे कल तक नहीं पढ़ते थे, हमें कहते चलो भाई फतवा लगा इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, तुम्हें प्रोग्राम नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो पढ़ोगे, अब तो फतवा उठ गया, अब तो शरीफ फैसला आ गया। ना उन पर कल कुफ्र था ना आज कुफ्र है। मेरा नसीम सरकार कल भी हक पर था, आज भी हक पर है। सुनो, हम नसीमी कल भी हक पर थे और आज भी हक पर हैं।